Hello friends, welcome back to my complex variable second lecture and दूसरे लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ए फंक्शन एफ ये जो हमारे पास एफ है, फंक्शन एफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z is equal to x plus iota y is given as f x y। f जो हमारा फंक्शन है वो x और y का फंक्शन है, और u और x प्लस y, u जो हमारा फंक्शन है वो x और y का फंक्शन है, एंड v x और ये इमेजिनरी फंक्शन है, और जो आयोटा के साथ होता है वो हमारा जो इमेजिनरी फंक्शन होता है। वेयर एक्स यू दे रखा है, यू जो हमें दे रखा है, यू दे रखा है हमें 2kxy और ये मल्टीप्लाई में, एंड वी जो हमें दे रखा है, वी जो है एक्स और वाई का फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू value of k for which function is analytic। ये फंक्शन जो है हमें f फंक्शन जो दे रखा है ये एनालिटिक है। मार्कअप फंक्शन f जो है हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है, हमें पता है एनालिटिक फंक्शन है, और x और y का f जो फंक्शन है वो x और y का फंक्शन है, और फॉर विच द फंक्शन इज एनालिटिक इज, इसकी वैल्यू जो हमारा k दे रखा है, k की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना है इसमें। तो हम देखते हैं, हमने पढ़ा था CR इक्वेशन में हमने दो केस देखे थे। पहला केस था डेल बाय जब u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, और डेल v को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। और सेकंड केस देखा था हमने, डेल u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा जो केस आएगा डेल v बाय डेल x के रिस्पेक्ट में v को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारी जो नेचर आएगा वो अपोजिट आएगा। तो ये दो केस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दो केस पे ये क्वेश्चन होगा। हाँ, अब देखते हैं इस क्वेश्चन। हमें निकालना है k की वैल्यू, फाइंड k निकालना है हमें। k जो दे रखा है, हमें u की वैल्यू जो दे रखी है, पहले हम डिफरेंशिएट कर दें, पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे u को रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2k, और 2k x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y कांस्टेंट डेल x बाय डेल x से x कट गया तो इसकी वैल्यू है 2k y, और ऐसे ही हम डेल u को डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, इसमें हमारा x कांस्टेंट रहेगा तो 2kx हमारा आएगा। ऐसे ही हम डेल v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, v को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा x स्क्वायर, हमारा फंक्शन था v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो हमारा आएगा x और y, तो हमारा आएगा x के रिस्पेक्ट में करेंगे y कांस्टेंट तो 2x, एंड v को करेंगे डेल v को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो -2y। ऐसे ही हम केस लगा देंगे, अगर u, ये केस देखा था हमने इस CR इक्वेशन में, ये केस लगाएंगे तो हमारी k की वैल्यू निकल जाएगी। k की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे डेल u बाय डेल x और डेल v बाय डेल y, दोनों को इक्वेट कर देंगे
इक्वेट करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में जो हमें के निकालना है वो हमारा आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू ये दे रखी है हमें, जो हमने निकाली थी 2k(y), और डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू हमें ये दे रखी है इज इक्वल टू -2y। y से y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और k इज इक्वल टू आ गया -1। फ्रेंड्स, जो हमारी वैल्यू आई इस क्वेश्चन की वो आई -1। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें द एरिया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं द एरिया इन परसेंटेज। हमें परसेंटेज में निकालना है अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ रैंडम वेरिएबल z विद द लिमिट फ्रॉम -3 to 3 इज डैश। यानी जो हमें निकालना है -3 डिस्ट्रीब्यूशन -3 और 2 + 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो होता है वो ऐसे होता है, -3 to 3 + 3। ये जो हमारा कर्व होता है वो इसके अंदर होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है हमें जनरली पता है 99.74% होती है। और इसे हम निकाल भी सकते हैं। इसमें होता है एरिया बिटवीन, ये 0 है, एरिया बिटवीन 0 to -3 to 0 प्लस ये एरिया जो निकालते हैं हम प्लस ऐड कर देते हैं टोटल एरिया निकालते हैं तो हम इसे एरिया बिटवीन 0 to 3। तो हमारी जो एरिया बिटवीन आएगा ये आएगा 40 यानी ऐसे भी लिख सकते हैं हम 49.87 प्लस 49.87, जो हमारा 8 प्लस करके आएगा परसेंट में, ये आएगा हमारा 99.74%। तो ऐसे ही मैं फ्रेंड्स ऐसे ही मैं टेबल आपको बताऊंगा। एक लिमिट जो दे रखी है, हमें लिमिट दे रखी होगी और परसेंटेज ये दे रखा है x माइनस सिग्मा 2 x प्लस सिग्मा, और इसकी जो वैल्यू होती है 68.26% होती है, और सिग्मा -2 सिग्मा x -2 सिग्मा से x + 2 सिग्मा, इसकी वैल्यू होती है 95.29%। एंड x की वैल्यू जो होती है हमारी 3 - 3 सिग्मा 2 x + 3 सिग्मा, इसकी वैल्यू होती है हमारी 99.74%। तो फ्रेंड्स वैसे भी आप हमारा एरिया निकाल के भी आप निकाल सकते हैं इसका एरिया, और वैसे भी निकाल सकते हैं कि हम इस वैल्यू को याद कर लें। और जनरली सीधे पूछते हैं हमसे जो पूछते हैं गेट में, सीधे इस पे वैल्यू पूछेंगे। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आया 99.74%। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे के लिए
अगर आप ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।